अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और 5.1 एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस एक्सरसाइज में बल्कि अगली एक्सरसाइज में भी हमने पार्शियल फ्रैक्शनिंग के मतलब सीखना है। किसी फ्रैक्शन को छोटे-छोटे फ्रैक्शंस के अंदर कैसे आप डिवाइड करते हैं। ये मैथ वाला डिवाइड नहीं है। लास्ट टाइम भी आपको मैंने एक सादा सी मिसाल दी थी। मसलन अगर आपके पास दो फ्रैक्शन है, नंबर की बात कर लेते हैं, 1/2 है फॉर एग्जांपल और दूसरा है लेट्स से 3/4। कैसे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है? तो इसका तरीका कार है कि आपने डिनोमिनेटर से एलसीएम देखना है। 4 और 2 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो 4 आ रहा है। उसके बाद ये 2, अगर आप नंबर्स को वैसे देखें तो 2 टाइम्स 2 4 होता है ना, तो इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये अब तरीका जानते हैं। 4 टाइम 1 इज़ 4, तो 1 मल्टीप्लाई 3 इज़ 3। सो इस तरीके से आप उसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ से वापस आना हो तो इसे हम पार्शियल फ्रैक्शनिंग कहते हैं। ज़ाहिर बात है नंबर्स में नहीं करेंगे हम, आपके पास रैशनल फंक्शंस के केस में करेंगे। डिटेल हमने सीख ली थी और आपको मैंने ये भी बताया था कि इसमें होंगे टोटल 4 केसेस। क्यू ऑफ एक्स दरअसल वो डिनोमिनेटर के लिए लिख रहे हैं, पी ऑफ एक्स न्यूमिनेटर के लिए, ठीक है। 4 उसमें केसेस ये थे कि सबसे पहले अगर आपका डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स आ जाएं, लीनियर से मुराद एक्स की पावर 1 आ जाए, मिसाल के तौर पर x-2 x-3 कुछ इस तरह से डिनोमिनेटर में आ जाएं, न्यूमिनेटर में जो मर्जी हो, पॉलिनोमियल ऑफ कोर्स, तो इसे हम कहते हैं ये प्रोडक्ट है लीनियर फैक्टर का। आज हम सीखने वाले हैं जब लीनियर फैक्टर्स रिपीटेड हो जाएं, मतलब डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाए। मिसाल के तौर पर उसने जैसे एग्जांपल में दिया हुआ 4 में x+2 का क्यूब आ गया। क्यूब का मतलब है ना कि 3 मतलब x+2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएं। तो ऐसी सूरत में कैसे उनको आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, आज इस बारे में बात होगी। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने पहले a डिवाइडेड बाई x+2 की पावर 1 लिखनी है, उसके बाद स्क्वायर और लास्ट में फिर क्यूब लिखना है, ठीक है। बाकी तरीकाकार वैसे ही आपने मतलब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर से और कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, वो आप जानते हैं, कर भी लेंगे। एक और एग्जांपल है, उसमें भी उसने देखा हुआ है कि आप x+1 का स्केयर है, रिपीटेड हो गए, और दूसरा x² - 1 है। तो x² - 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, x+1 x-1 लिख सकते हैं ना इसको। तो नेक्स्ट ये देखें उसने लिखा हुआ है। अब ये है x+1 की पावर 2 और ये x+1 की पावर 1 है, तो पावर z हो के ये क्यूब बन जाएगा। तो इसमें एक सिंगल फैक्टर आ गया लीनियर, बाकी रिपीटेड हो गए हैं। तो इसका तरीका अगर ये होगा कि आप a ओवर x-1 लिखें, b ओवर x+1, c ओवर x+1 का स्केयर, d ओवर x+1 का क्यूब, और अगर हाँ 4 होती तो फिर आपने e ओवर x+1 की पावर 4 लिख देनी थी। तो ये तरीकाकार है किस तरीके से आपने रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को डील करना है। तो बाकी सोल्यूशन गिवन है तो इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज पे। 5.1 का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो बहरहाल इसमें रिपीटेड नहीं है, ये आपका जो लास्ट एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर था सॉरी, उसमें हमने जो क्वेश्चन किए थे ये उसी की कंटिन्यूएशन है। सबसे पहले आपने इसको वो फॉर्म में लिखना है, 3x² - 12x + 11 दिस होल डिवाइडेड बाय, इस मरतबा लीनियर फैक्टर्स हैं और उसके साथ में रिपीटेड भी नहीं है ना, डिफरेंट है, x-1 x-2 x-3। सबसे पहले आप लिख लें सम नंबर a डिवाइडेड बाई x-1। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसके ऊपर a लिखना है b c, क्योंकि ये नंबर्स हैं आगे पीछे हो सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। b ओवर x-2 एंड c ओवर x-3। ओ सॉरी, ये मैंने 1 लिख दिया, b ओवर x-2, b ओवर x-2 एंड c ओवर x-3, और इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अगला स्टेप है कि आपने डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है, लिख भी लेंगे साथ में, मल्टीप्लाई both sides by x-1 x-2 x-3। ठीक है, इससे आप करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो इसको मैं यहीं से ही लिख लेता हूँ, लीजिए जी। तो x-1 x-2 x-3 ये देखें लेफ्ट साइड पे आ जाएगा,
इसी तरीके से आपको राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करवाना है, x-1, x-2, x-3 से, ठीक है। एज यूजुअल लेफ्ट साइड पे जो आपके पास ये पड़ा हुआ है x-1, x-2, x-3, ये कैंसिल हो जाएंगे तीनों, ठीक है, कैंसिल हो गए। और बाकी आपके पास बचा 3x² माइनस 12x प्लस 11। अब राइट साइड पर जब आप इसको मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स के साथ करेंगे ना, तो पहली वाली के साथ x-1, x-1 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा a मल्टीप्लाई बाई x-2, x-3। जब आप सेकेंड टर्म के साथ करेंगे तो यहाँ पे नीचे x-2 है, तो x-2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा x-1, x-3। और इसी तरीके से लास्ट x-3 नीचे है, तो x-3 कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचेगा जी x-1 एंड x-2, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप भी हम जानते हैं, बेसिकली तो हमें ए बी सी की वैल्यूज चाहिए ना, तो उसके लिए अगर आप नोटिस करें, मैं x को अगर 1 पुट करता हूँ, 1 लेता हूँ, तो आपके पास ये भी 0 हो जाएगा सारी टर्म, और ये भी सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास a मिल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, दोनों तरफ सारी बात है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वेयर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 11 is equal to a 1 minus 2, 1 minus 3 plus b 1 minus 1, 1 minus 3 plus c multiply by 1 minus 1, 1 minus 2। ओके, लेफ्ट साइड पे देखेंगे 3 minus 12 plus 11 is equal to a multiply by -1 multiply by -2, और b के साथ 0 हो जाएगा। 1 minus 1 is 0, 1 minus 3 is -2, और लास्ट पे 0 मल्टीप्लाई बाय -1। 23 प्लस 11 इज 14 होता है, 14 में से 12 माइनस करते हैं तो 2 बच गया, एंड देन a मल्टीप्लाई बाय 2, पॉजिटिव 2 आएगा ऑफ कोर्स, और बाकी ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। नहीं जी, यहाँ से 2a इक्वल टू 2 है, दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली a की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। इसी तरीके से अब आपको b चाहिए, उसके लिए हम x को 2 लेंगे, क्योंकि 2 लेने से ये भी टर्म 0 बन जाएगी और ये भी 0 बन जाएगी। सो अब आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो लिख लें, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। सो उसकी जो लेफ्ट साइड है दैट इज 3x², तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वेयर आ गया, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 11 is equal to a 2 minus 2, 2 minus 3, नेक्स्ट आ जाएगा b 2 minus 1, 2 minus 3, 2 minus 1, 2 minus 3, और लास्ट पे आ जाएगा c, उसके साथ है जी 2 minus 2, या 2 minus 1 था, एक मिनट देख लेते हैं, 2 minus 1 और 2 minus 2, ठीक है, 2 minus 1, ओके विजिबल नहीं है, ठीक है, 2 minus 2, ऑल राइट। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्केयर ये हो जाएगा 12, 3 तरफ 4 12, उसके बाद फिर -24 प्लस 11, एंड दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 0, -1, b मल्टीप्लाई बाई 1 एंड देन -1, प्लस c मल्टीप्लाई बाई -1 एंड देन 0। जी a और c यहाँ से 0 हो जाएंगे, 12 प्लस 11 होता है 23, 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 इज इक्वल टू -b, ये 0 है, मैं नहीं लिख रहा हूँ उनको। ओके, तो अब आप दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो b की वैल्यू हमें मिलती है जी +1, ठीक है। फाइनली अब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट से। अगर x को 3 लगाते हैं तो पहली वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और दूसरी वाली भी हो जाएगी, यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। सो पुट x इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 3
इन इक्वेशन नंबर 2। सो 3 लेफ्ट साइड पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 11। दिस इज इक्वल टू ए 3 माइनस 2 3 माइनस 3, बी के साथ आ जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 3, और लास्ट टर्म सी के साथ 3 माइनस 1 3 माइनस 2, सी मल्टीप्लाई बाय 3 minus 1 and 3 minus 2। ओके सो नेक्स्ट देखिए 3 का स्क्वायर इज 9, 9 मल्टीप्लाई 3 इज 27 माइनस 36 प्लस 11 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 1 एंड देन 0, बी के साथ आ जाएगा, ओ यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, दिस इज 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 3, ठीक है। तो ये है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3, ठीक हो गया। सो ये आ जाएगा 2 एंड देन 0, और लास्ट वाली टर्म के साथ है 2 एंड देन पॉजिटिव 1। सो 27 प्लस 11 इज 38 माइनस 36 इज 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 2c। और यहाँ से अगर आप दोनों तरफ डिवाइड करते हैं 2 से तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी +1। c की वैल्यू आ गई है +1, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज आ गई हैं, अब आपने इन तीनों को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, वो आपका आंसर होगा। तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। सी ओके, ए की वैल्यू हमारे पास थी 1, बी भी 1 है, सी भी 1 है, इंटरेस्टिंगली बिल्कुल ठीक है, सब वैल्यूज 1 है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं पुट ऑल दीज वैल्यूज इन 1, या फिर सिंपली लिख लें हेंस 1 implies that, और इनको मैं रिमूव करके ABC लिख देता हूँ, और 1 1 1 1 लिख देता हूँ। तीनों की वैल्यू 1 आई है। 1 over x minus 1 plus 1 over x minus 2 and then plus 1 over x minus 3, that's it। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली सिमिलर है, बट इसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पावर देख लें, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, ठीक है। तो इसलिए पहले हमें इसको प्रॉपर बनाना है और उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, लेकिन उससे भी पहले हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, इस तरीके से मुश्किल हो जाएगा डिवाइड करना, ठीक है। तो बहरहाल इसको हम एक्सपैंड करते हैं पहले तो। सो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, x माइनस 5, और लास्ट पे है x माइनस 6। ओके, तो काम ये करते हैं कि पहले हम आखिरी वाली दो को मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी कर लेते हैं। x माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को एक्सपैंड करेंगे तो थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ। x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्केयर, x मल्टीप्लाई -3 माइनस 3x, फिर -2 मल्टीप्लाई x माइनस 2x, तो ये माइनस का 5x आ जाएगा प्लस 6। सिमिलरली नीचे भी हम इसी तरीके से करेंगे, x माइनस 4 एज इट इज, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा एक्स स्केयर माइनस 11x प्लस 30, -11x प्लस 30। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इनको मजीद एक्सपेंड कर लेंगे, सो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वेर्ड प्लस 6x, -1 से अब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो ये -x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले x से कर ले तीनों को, तो एक्स स्क्वेयर सॉरी एक्स क्यूब आ जाएगा -11x स्क्वेर्ड, उसके बाद फिर प्लस 30x, अब -4 से सबको कर ले, -4x स्क्वेयर प्लस 44x माइनस 120। फिर अब आपके पास जो मिलती जुलती टर्म्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा एक्स क्यूब, कोई एक्स क्यूब वाली और टर्म नहीं है तो वैसे ही आ जाएगा, -5 माइनस 1 इज -6x स्क्वेयर, 6 प्लस 5 इज 11x, 11x माइनस 6।
एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब नेगेटिव 11x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 15x स्क्वायर। 30x प्लस 44 इज 74। चेक करना पड़ेगा, इतना बड़ा नंबर ही आ रहा है। 30 है और आपके पास x को मल्टीप्लाई करेंगे 30x और 44x, ठीक है, ओके। एंड देन फाइनली माइनस का 120। चलिए अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पावर्स चूंकि अब सेम है, तो हम पहले इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन बना देंगे। सो ये आपने क्वेश्चन के अंदर ही करना है, अलग से नहीं करना, पार्ट है क्वेश्चन का ये। सो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, डिवाइड करेंगे इसको एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 120। एक मिनट, 74x माइनस 120, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर भी एक्स क्यूब टर्म है, तो 1 से मल्टीप्लाई करवा दें इस सारे को, तो ये एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा। तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वेड प्लस 74x माइनस 120। क्योंकि अगला स्टेप होता है इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए साइन चेंज करना पड़ेंगे, जो प्लस है वो माइनस कर दें, जो माइनस है वो प्लस कर दें। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, बाकी बचा 6 माइनस का है और 15 पॉजिटिव है। 15 में से 6 माइनस करें 9x के, उसके बाद 11 में से 74 सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है माइनस का 63x। 120 माइनस 6 इज 114। सो लीजिए जी, ये आपके पास आ गया रिमाइंडर। मजीद डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो हम अपने इस गिवन फ्रैक्शन को, एक मिनट, दिस इज द गिवन फ्रैक्शन, इसको हम लिख सकते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। हाँ जी, कोशेंट क्या आया हमारे पास, रिमाइंडर आपका 1 है, कोशेंट तो जरी बात है 1 है। रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, इट इज 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर्ड माइनस 63 सॉरी x प्लस 114। डिवाइड करेंगे डिवाइजर से, अब डिवाइजर चाहें तो ये लिख लें, अदरवाइज यही लिखें क्योंकि एक्चुअल तो यही है ना। सो x माइनस 4 x माइनस 5 एंड देन x माइनस 6, ठीक है। अब ये 1 अलहदा हो गया और ये एक आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। अब हमने जस्ट इसको लेना है, तो आप लिख सकते हैं टेक दिस, और इस पे वो सारी वर्किंग करनी है आपने, लिख लीजिए टेक, और इसी के साथ साथ इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको हम लिखेंगे a ओवर x माइनस 4, a डिवाइडेड बाई x माइनस 4, b डिवाइडेड बाई x माइनस 5, और लास्ट पे c ओवर x माइनस 6, c ओवर x माइनस 6, इसको 2 का नाम दे दें। अब आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, किससे, डिनोमिनेटर से, या अब इसको एलसीएम कह दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 4, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, x माइनस 4, x माइनस 5 एंड x माइनस 6, ठीक हो गया। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपके पास, ओके लिख लेते हैं x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, और उसके साथ ये एज इट इज़ आ जाएगी, हम यहीं से इसको ले आते हैं। लीजिए जी, इसी तरीके से हमें राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करवाना है, राइट साइड को भी हमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं राइट पे भी लिख दूंगा तीनों फैक्टर्स, x माइनस 4, x माइनस 5, और लास्ट पे है x माइनस 6। लेफ्ट साइड पे एज यूजुअल ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ, बाकी बचा आपके पास 9x स्क्वेर्ड माइनस 63x प्लस 114, एंड दिस इज इक्वल टू, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले वाले के साथ करेंगे पहली टर्म के साथ,
तो x माइनस फोर और x माइनस फोर हो जाएंगे कैंसिल आउट, बाकी बचेगा a x माइनस फाइव x माइनस सिक्स। b के साथ आ जाएंगी दो टर्म्स x माइनस फोर और x माइनस सिक्स, ठीक है। और c के साथ फोर और फाइव आ जाएंगी x माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई x माइनस फाइव, राइट। इसको अब हम नाम दे देते हैं थ्री का, दो ऑलरेडी हैं, इसको हम कह देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमने वन बाय वन इसमें x की वैल्यूज पुट करनी है ताकि वो फिर a b और c मिल जाए। तो a के लिए हम पुट करेंगे फोर, क्योंकि फोर इसको भी ज़ीरो बना देगा और लास्ट वाली को भी ज़ीरो बना देगा। सो आप लिखें पुट x इज इक्वल टू फोर इंटू इक्वेशन नंबर थ्री, दोनों साइड पे ऑफ कोर्स। सो ये बन जाएगा नाइन मल्टीप्लाई बाय फोर स्केयर माइनस 63 मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस 114। राइट साइड पे भी a फोर माइनस फाइव, b सॉरी b नहीं, फोर माइनस सिक्स, इसी तरीके से b फोर माइनस फोर एंड देन फोर माइनस सिक्स। लास्ट पे c के साथ भी सेम लाइंस पे करेंगे, फोर माइनस फोर एंड फोर माइनस फाइव। लेफ्ट साइड में सिंप्लीफाई किया, फोर का स्केयर होता है 16, मल्टीप्लाई फोर करें तो ये बनता है 144, सॉरी वन 16 मल्टीप्लाई बाई नाइन इज 144। हाँ जी, 63 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं फोर से तो ये बनने वाला है आपके पास 252 मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक है, 252 एंड देन प्लस 114। दिस इज इक्वल टू a टाइम्स नेगेटिव वन नेगेटिव टू प्लस b, 4 minus 4 is 0, 4 minus 6 is negative 2, and similarly then 0 and negative 1 c के साथ। अच्छा जी, 114 और 144 को जब आप ऐड करते हैं तो ये बनता है 258, 258 माइनस 252। दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 0 प्लस 0। सो 258 में से 252 माइनस करें तो दैट इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 2a। और जब आप 2 को इस तरफ लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो a की वैल्यू 3 बन जाएगी। नहीं, ये है a की वैल्यू। अब b की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह पर पुट करना है 5, तो उससे a और c जो है ना वो ज़ीरो हो जाएंगे, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो मैंने वहीं से ये चीज़ कॉपी की है, कोशिश करता हूँ बजाय के दोबारा लिखने के इसी इक्वेशन में हम जहाँ जहाँ फोर नज़र आ रहा है ना वहाँ पे हम फाइव कर देते हैं। दिस इज फोर, जहाँ जहाँ पे भी फोर है वो, ये इसके अलावा सॉरी एक्स की जगह पे, ठीक है। और लास्ट पे भी नहीं, ये सारा फाइव फाइव हो जाएगा। फाइव का स्केयर 63 मल्टीप्लाई फाइव, फाइव माइनस फाइव, फाइव माइनस सिक्स, माइनस फोर माइनस सिक्स एंड देन फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस फाइव, राइट। ओके, तो फाइव का स्केयर होता है 25, तो 9 को जब आप 225 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आई थिंक ये 225 बनेगा, 225 बनेगा, ठीक हो गया। ऐसा ही है, 63 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 315। रीचेक कर लेते हैं, यस 315 प्लस 114 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 0 नेगेटिव 1, b मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 और c के साथ आ जाएगा 1 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब 225 में से जब आप 315 माइनस करते हैं तो ये बनता है 90 माइनस का ऑफ कोर्स, ठीक है। और जब आप 114 माइनस करते हैं तो ये बनेगा 24, रियली इट इज़ 24 इज इक्वल टू 0 माइनस b प्लस 0, ठीक है ना, वो 0 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ से b माइनस का है, इस माइनस को इधर शिफ्ट करें तो अल्टीमेटली b की वैल्यू आ जाएगी -24, ठीक है।
इसी तरीके से अब हमें पुट करना है x में 6 को, उससे ये भी टर्म 0 बन जाएगी और ये भी 0 बन जाएगी, आपको c मिल जाएगा। सो लें जी, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 6 दिस टाइम। एक मिनट सिर्फ, पुट x इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम इसको नीचे शिफ्ट कर दें। लेकिन जब जहाँ जहाँ मैंने कॉपी किया बेसिकली ऊपर से ही, तो जहाँ जहाँ पे 4 है ना, वहाँ पे मैं 6 लगाने जा रहा हूँ। ये सारे 6 बन जाएंगे x की जगह पे, लास्ट पे भी। लीजिए जी, सो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। 9 मल्टीप्लाई 6 का स्केयर, फिर आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 6 एंड सो ऑन। सब की जगह 6 लगा दें। जी 6 का स्केयर होता है 36, माइनस 63 मल्टीप्लाई बाई 6 होता है 378 आई थिंक, बिल्कुल ठीक है, और प्लस 114। दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास बनेगा नेक्स्ट, 6 माइनस 5 इज 1, 0 प्लस b मल्टीप्लाई बाई 2, साथ में 0, c के साथ आ जाएगा 2 और 1, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। ठीक है, अच्छा जी, अब 36 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 324 माइनस 378 प्लस 114। पहली टर्म भी 0, दूसरी भी 0, और आखिर में बन जाएगा 2c। अब 324 में से माइनस करें, 324 में से जब माइनस करते हैं 378 और प्लस करते हैं 114, तो ये बनता है 60 इज इक्वल टू 2c। ठीक है, और जब आप 2 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो अल्टीमेटली c की वैल्यू हमें मिलेगी 30। 60/2 इज 30। अब आपने पिक करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करना है, सॉरी, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में, और मैं बल्कि लिख देता हूँ, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। सो एक्चुअली में ये आंसर तो नहीं है, आंसर अभी नेक्स्ट स्टेप में होगा जब आप वापस से इसको 1 में पुट करेंगे। ठीक है, एक मिनट ज़रा। नहीं जी, ए की वैल्यू आपके पास जो थी, बल्कि आपने एक लाइन भी ऑफ कोर्स ऊपर लिखनी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, या आप लिख लें पुट ए इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू है ए की, आई थिंक 2 है, 3 है, ए इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -24 एंड सी इज इक्वल टू 60। एक मिनट ज़रा। सो ये बन जाएगा 3/x-4 माइनस 60, 60 था, ये क्या था, -24, सॉरी, -24/x-5 और 30/x-6, सॉरी। ठीक है, लें जी, ये आपका आंसर तो नहीं है, आंसर आपका होगा जब आप इसको पुट करेंगे 1 में। सो लिख लीजिए, हेंस इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, वापस ऊपर आ जाएं, हम 1 को ही कॉपी कर लेते हैं यहीं से ही। सो 1 और इसकी जगह पर मैं उसकी वैल्यू लगा दूंगा, ठीक है ना, वापस आ जाएं। 1 इम्प्लाइज दैट, ये आपके पास गिवन क्वेश्चन था, ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस दिस। लें जी, दिस इज द आंसर नाउ। 1 प्लस 3/x-4 माइनस 24/x-5 एंड देन 30/x-6, दैट्स इट। ठीक है, आगे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और इस क्वेश्चन में एक्स स्केयर है, नीचे एक्स स्केयर प्लस ए, एक्स स्केयर प्लस बी और एक्स स्केयर प्लस सी। इसमें काम करते हैं, हम एक्स स्केयर को ना सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। लेट एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई, यानी वाई हम यूज़ करेंगे एक्स स्केयर की जगह पर, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा और लीनियर भी बन जाएगा, और फिर करने के बाद लास्ट में दोबारा री सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो आ जाएगा देन वाई डिवाइडेड बाय वाई प्लस ए, वाई प्लस बी, और लास्ट में वाई प्लस सी, और अगला वही सेम काम है, चूंकि ये तीनों लीनियर हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। सो a/y+a, या आप नाम चेंज कर लें, a1 कह लें, a2/y+b, एंड लास्ट पे है a3
डिवाइडेड बाई वाई प्लस सी, ठीक है, A3 ओवर वाई प्लस सी, और एज यूजुअल इसको हम 1 का नाम देंगे। अगला स्टेप जो है वो मल्टीप्लाई करने वाला है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस डिनोमिनेटर, जो कि आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। तो अगेन हम इसको कॉपी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय दिस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सो ये आपके पास बनेगा y प्लस ए मल्टीप्लाई बाय y प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। और जारी बात है हम राइट साइड पे भी करेंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस ए वाई प्लस ए वाई प्लस बी और उसके साथ में y प्लस सी। ठीक हो गया। ओके, सो ये ऑफ कोर्स तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1। लेफ्ट साइड पे ये दोनों कैंसिल होके जस्ट y बचेगा, और राइट साइड पे a के साथ आ जाएगा y प्लस बी वाई प्लस सी। y प्लस ए जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे से। b के साथ आएगा a और c, यानी कि y प्लस ए और y प्लस सी, वाई प्लस सी। और इसी तरीके से c के साथ आ जाएगा y प्लस ए एंड y प्लस बी। ओ, मैं फिर ए बी सी यूज़ करने लग गया हूँ, सॉरी। A1 A2 A3 है ये। पहला जो कांस्टेंट है A1 लिया हुआ है हमने, दूसरा A2 लिया हुआ है, और थर्ड वाला A3 ले लिया है। और इसके साथ आ जाएगा y प्लस ए और y प्लस बी। नहीं, अगला काम भी आप जानते हैं, उससे पहले इसको नाम भी दे लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक ये विजिबल भी नहीं होगा। ओके, एक मिनट। चलिए अब देख लें इसको, वैसे पिछले से मिलता जुलता ही है। खैर, पुट करेंगे y इज इक्वल टू, सबसे पहले a की वैल्यू मालूम करने के लिए, A1 की सॉरी, हम y को लेंगे -a। पुट y इक्वल टू -a इन इक्वेशन नंबर 2, दोनों साइड पे। तो उससे ये होगा -a, लेफ्ट साइड पे भी y है ना, तो उसकी जगह -a, A1 -a प्लस b -a प्लस c। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास बनेगा A2 विच वुड बी -a प्लस a और उसके साथ में -a प्लस c, ठीक है। एंड देन A3 और उसके साथ आ जाएगा आपके पास -a प्लस a -a प्लस b -a प्लस b। अब देखिए, दिस इज -a इक्वल टू A1, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस a, और उसी, अच्छा b माइनस ए नहीं लिखते, इसका भी मैं एक हल निकाल लेते हैं। आप एक काम करें, माइनस बाहर निकालें, एक माइनस यहाँ से इस फैक्टर से और दूसरा इस फैक्टर से, वो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो इसको फिर हम लिखेंगे a माइनस बी और उसके साथ में a माइनस सी, ठीक है। बाकी ज़ीरो हो जाएंगे, मैं इसको ज़ीरो लिख रहा हूँ, और अगला A3 के साथ भी जो भी है वो सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा, राइट। ओके, अब a माइनस सी को इस तरफ ले आए, तो A1 की वैल्यू बनेगी -a डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी और साथ में a माइनस सी, दिस इज इक्वल टू A1। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप जब हम b पुट करेंगे, y में -b पुट करेंगे, तो आपके पास b मिल जाएगा आपको। ये लें जी, ऊपर से ही मैंने कॉपी किया, और इस मरतबा हम जहाँ जहाँ पे a नज़र आ रहा है ना, ये लोअर केस लेटर a, वहाँ वहाँ पे हम b पुट कर देंगे, माइनस ऑफ कोर्स b। लें जी, सब में -b लगा देंगे, एक मिनट सिर्फ। ओके, तो ये आ जाएगा -b इज इक्वल टू -b प्लस b -b प्लस c, फिर -b प्लस a प्लस c, a और b अगेन। नोटिस करें ज़रा, पहली वाली टर्म भी ज़ीरो, A1 के साथ ज़ीरो, उसके बाद इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो कर दें। A2 के साथ आ जाएगा जी -b प्लस a और -b प्लस c। अगेन मैं वही काम करने जा रहा हूँ, बल्कि मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ी गड़बड़ तो नहीं की, -a प्लस c था तो a माइनस सी लिख दिया,
ठीक है, ओके ओके। सो हम यहाँ पर अब ये करेंगे कि ए बी माइनस है ना, माइनस बी प्लस है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ए को पहले लिख लें, बी को माइनस बाद में लिख लें, और दूसरे वाले को फिलहाल ऐसे ही रहने दें। और ए थ्री के साथ ज़ीरो आ रहा है, ए थ्री के साथ ज़ीरो आ रहा है। तो बहरहाल यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव बी, पहली टर्म भी ज़ीरो, तीसरी भी ज़ीरो, दरमियान में है ए टू, ए माइनस बी। एक काम करें, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ अगर, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा बी माइनस सी। फिर ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए हैं, इस सारे को इसके नीचे ले आए, तो अल्टीमेटली ए टू की वैल्यू आएगी बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, बी माइनस सी। सॉरी ये माइनस है, इट्स नॉट प्लस, एंड बी डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, ये आपके पास आ गई ए टू की वैल्यू। अच्छा, फाइनली हमें ए थ्री की वैल्यू चाहिए, और उसके लिए हमें नेगेटिव सी लेना पड़ेगा जहाँ जहाँ पर ए है, इक्वेशन नंबर टू में। तो ये मैं एज को रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर हम नेगेटिव सी लगा देंगे। एक मिनट ज़रा, पुट वाई इक्वल टू नेगेटिव सी, हर जगह नेगेटिव सी आ जाएगा। सो इससे अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास ऑफ कोर्स लेफ्ट भी आएगा। सो पहली वाली टर्म भी ज़ीरो, क्यों? क्योंकि माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो रहे हैं। दूसरी भी इसी तरीके से ज़ीरो हो जाएगी, ए टू है बेसिकली ये। और लास्ट वाली टर्म के साथ हमारे पास आ जाएगा सी माइनस ए को मैं लिखूंगा ए माइनस सी, और दूसरा आ जाएगा बी माइनस सी, सी माइनस सी प्लस बी ना, तो बी माइनस सी लिखें, क्या है ये दोनों ज़ीरो। और ए थ्री के साथ ये जो दो फैक्टर्स पड़े हैं इनको आप इधर ले आए, तो अल्टीमेटली ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव सी डिवाइडेड बाय ए माइनस सी, बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू ए थ्री। चलिए अब इन तीनों को हमने पुट करना है इस इक्वेशन नंबर वन में, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। लिख लेंगे हेंस वन इम्प्लाइज दैट, एक मिनट ऊपर लिखना है आपने, हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, या लिख लें वन इम्प्लाइज दैट ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू लगा दें, इनको रिमूव करें यहाँ से, और इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, तो ए वन की वैल्यू हमने फाइंड की थी ये वाली, यहीं से ही मैं कॉपी कर देता हूँ, राइट। ए वन की जगह उसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो जी माइनस ए ओवर ए माइनस बी, ए माइनस सी, ये ए वन है। अगर ए टू की बात करूँ तो वह है बी ओवर ए माइनस बी, बी माइनस सी। लें जी, ये यहाँ पर ए टू की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। और फाइनली ए सी की वैल्यू भी आपके पास है नेगेटिव सी ओवर ए माइनस सी, बी माइनस सी। लीजिए जनाब, ये आपके पास ए थ्री की वैल्यू आ रही है। अब बस आपने दो काम करने हैं, एक तो इसको फ्रैक्शन को नीचे ले आना है, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है ना, दूसरा वाई की जगह एक्स स्केल लगा देना है, और यही आपका आंसर होगा। सो डिनोमिनेटर में आपके पास बनेगा ए माइनस बी, ठीक है। अगर आप ये ख़त्म करना चाहते हैं ना, उसका भी एक हल है, ये ऊपर वाला माइनस, नीचे ए माइनस सी की बजाय सी माइनस ए लगा दें, साइन कॉमन लेंगे, ऊपर वाले सब कैंसिल हो जाएगा, और बाकी नीचे वाई प्लस ए ऑलरेडी था, वाई की जगह एक्स स्केयर लगाएं जो हमने शुरू में ली थी ना वैल्यू, तो ये एक्स स्केयर प्लस ए बन जाएगा। लें जी, नेक्स्ट वाले को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉजिटिव ही है, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, और उसके साथ में एक्स स्क्वेयर प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम काम करें, ऊपर माइनस है ना, नीचे बी माइनस सी है, तो यह बल्कि सी माइनस ए है, ए माइनस सी है ना, इसको सी माइनस ए कर दें, साइन चेंज करके ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव में ही आ जाएगा। सो नीचे बनेगा बी माइनस सी, पहले लिख रहा हूँ मैं, बाद में सी माइनस ए, और उसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस सी, और डिनोमिनेटर में सॉरी सी आ जाएगा। लेकिन जी आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके हो गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, और इसमें बेसिकली जो मैंने आपको शुरू में टॉपिक बताया ना, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इसमें वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है।
आपके पास डिनोमिनेटर में रिपीट हो रहे हैं फैक्टर्स, x माइनस वन का स्केयर है। इसका भी तरीकाकार बता दिया था आपको मैंने, x प्लस वन ओवर x माइनस वन का स्केयर। इसको आपने एक मरतबा वैसे ही लिखना है विदाउट पावर, और दूसरी मरतबा पावर के साथ लिख देना है। अगर 3 होती तो फिर नेक्स्ट में क्यूब भी लिख देना था, राइट। अगला स्टेप, अगले काम सारे वैसे ही हैं। सो नेक्स्ट स्टेप है आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ x माइनस वन के स्केयर से, मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन का होल स्केयर। सारी बात है, दोनों तरफ करेंगे। तो x माइनस वन का स्केयर मल्टीप्लाई बाय x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वन स्क्वायर, और उसके साथ में a ओवर x माइनस वन प्लस b ओवर x माइनस वन का स्केयर, x माइनस वन का स्केयर आ जाएगा। ऑल राइट, x माइनस वन का स्केयर और x माइनस वन का स्केयर ये हो जाएंगे कैंसल आउट आपस में। राइट साइड पे, बल्कि लेफ्ट साइड पे बचेगा x प्लस वन। राइट पे जब आप स्केयर है ना तो नीचे पावर वन है, तो एक पावर कैंसिल होगी, a के साथ बचेगा x माइनस वन, ठीक है। और b वैसे ही आ जाएगा, b के साथ कुछ भी नहीं आएगा ना, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अब एक तरीका तो ये x1 पुट करें, वो भी आपको मैंने तरीका बताया था। दूसरा तरीका ये है, पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो, कि आप इसको सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा आसान है इस केस में। a को मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बनेगा ax माइनस a प्लस बी। राइट साइड पे भी लीनियर है, लेफ्ट पे भी लीनियर हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट है वन, ये वन x है ना, और राइट पे क्या है x का, a है, तो a की वैल्यू तो वन आ गई है। आप यूं लिख सकते हैं x की पावर ज़ीरो, इनके कोफिशिएंट है a इक्वल टू वन। दूसरी कांस्टेंट टर्म है जिसको हम x की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं, तो ये आ रही है वन। मैंने उल्टा लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर है माइनस a प्लस बी, और यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म वन। अब इस a को आपने इसमें पुट करना है। इसको मैं इक्वेशन नंबर दो तो हो गई थी अलग, अच्छा नहीं, इस मरतबा मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है, इसको टू कह देता हूँ। और अब आप a की वैल्यू वन को टू में पुट करो ज़रा, पुट a इज इक्वल टू वन, तो आपके पास b इसमें ज़ीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली फिर वही चीज़ आ जाएगी जो पहले थी हमारे पास, ठीक है। सो एक मिनट, नहीं सॉरी, ज़ीरो नहीं होगा, करना पड़ेगा हमें। a इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर टू, तो ये बनेगा आपके पास जी माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू वन। इस माइनस वन का उधर शिफ्ट करें, ये वन प्लस वन होके टू बन जाएगा। सो दीज आर द वैल्यूज, हेंस दोनों को ज़रा वन में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज दैट x प्लस वन ओवर x माइनस वन का स्केयर, x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वन, ए ओवर एक्स माइनस वन था ना, और उसके साथ में टू ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शनिंग हो गई है। फाइनली इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास रिपीटेड फैक्टर्स ही आ रहे हैं। ऑल्दो ये स्केयर है, लेकिन हम इसको भी लीनियर बना सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सो एक्स स्केयर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्केयर। तो पहले इसको हम थोड़ा देखते हैं अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो। डिनोमिनेटर में तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्केयर माइनस वन बराबर होता है एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन, और बाहर वाला स्केयर है वो वैसे ही आएगा साथ में, ये जस्ट अंदर वाली चीज़ को मैंने लिखा है। और ऊपर एक्स को अगर कॉमन निकालें तो बाकी बचेगा एक्स प्लस वन, ठीक है। मज़ीद डिनोमिनेटर में अलग अलग स्केयर लिख दें, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर और एक्स प्लस वन का स्केयर, ये लहदा लहदा हो जाएंगे। यहाँ से एक पावर नीचे एक से कैंसिल हो जाएगी,
तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो सिंप्लीफाई होके बन जाएगा x डिवाइडेड बाय x माइनस वन का स्केयर और साथ में x प्लस वन है, चूँकि एक पावर होगी कैंसिल। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको वो पार्शियल फ्रैक्शनिंग का काम शुरू करना है। सो x डिवाइडेड बाय, मैं x प्लस वन को पहले लिख लेता हूँ, साथ में x माइनस वन का स्केयर, ये बराबर आ जाएगा a ओवर x प्लस वन। ये तो रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ये एक मरतबा ही आएगा। बाकी दूसरा फैक्टर रिपीट हो रहा है, उसमें रेपिटेशन है, तो वो दो मरतबा आ जाएगा, b ओवर x माइनस वन, सॉरी x माइनस वन, और उसके बाद फिर c ओवर x माइनस वन का स्केयर, x माइनस वन का स्केयर, इसको हम वन का नाम दे देते हैं। ले जी, अब हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन को डिनोमिनेटर से। सो मल्टीप्लाई बाय x प्लस वन x माइनस वन का स्केयर, लीजिए दोनों तरफ मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं से, और जो एक्चुअल इक्वेशन है उसको भी यहीं से ही ले जाते हैं। लीजिए जी, सिमिलरली राइट साइड पे भी सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्केयर। ठीक हो गया, ओके। लेफ्ट साइड पे तो सीधी सीधी ये दोनों कैंसिल हो रही है ना, ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो रही हैं, बाकी बचेगा जस्ट x। राइट पे इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, पहले के साथ करेंगे तो ये बनेगा a x माइनस वन होल स्केयर प्लस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन है ना, तो एक एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, x प्लस वन एक्स माइनस वन। ठीक है, और c के साथ आ जाएगा जस्ट x प्लस वन। ठीक है, अब देखें अगर आप प्लस वन लेते हैं ना तो ये दो ज़ीरो हो जाएंगी और आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप लेते हैं माइनस वन तो उससे आपके पास ये दो कैंसिल हो जाएंगी, माइनस वन से ए की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। बी की नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम इसमें भी वही तरीका यूज़ करने वाले हैं, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने वाला। सो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर तरीका है इस केस में, एक्स स्क्वायर्ड माइनस टू एक्स प्लस वन। उसके बाद बी के साथ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन, फॉर्मूला लगा के। सी को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, सी एक्स प्लस सी। अब इनको भी मल्टीप्लाई करवाने से ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब आपने देखना है जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड सेपरेट कर लें, मसलन एक्स स्क्वायर ए है और एक्स स्क्वायर बी है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाकी ए प्लस बी बचा। उसके बाद एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, बी में एक्स नहीं है, सो यहाँ पर मैं प्लस सी बाहर आने देता हूँ, अंदर आ जाएगा माइनस टू ए प्लस सी। ठीक है, इसके साथ एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट आपके पास है ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू वन, सॉरी एक्स के है। अब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे यहाँ से। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ओके। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास लेफ्ट साइड पे ज़ीरो है, राइट साइड पे ए प्लस बी है, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, आई मीन राइट साइड पे माइनस टू ए प्लस सी, और लेफ्ट पे है वन, एक्स की बात हो रही है। ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट वन है, और कांस्टेंट टर्म इधर ज़ीरो है, वहाँ पर ए माइनस बी प्लस सी है, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अच्छा अब तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही अननोन्स हैं, इनको बहरहाल हम नाम दे देंगे। एक इक्वेशन ऑलरेडी हमने नाम दिया हुआ है, इसको आप टू कह लें। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आपकी मर्जी है जैसे भी इसको आप सॉल्व करें, थ्री कह लें और फोर कह लें। अब नोटिस करें, अगर मैं टू और थ्री को थ्री माइनस टू करता हूँ, या आप वन प्लस
टू प्लस फोर कर लें, 2 + 4 करें तो b ख़त्म हो जाएगी। आप लिख लें एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, ऊपर नीचे रख के ऐड कर लें इनको। सो 2 आपके पास है जी a + b = 0, और 4 वाली है a - b + c = 0। b और b आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ऑपोजिट साइन है तो ये बनेगा 2a + c = 0। यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकाल लूँ, बिल्कुल c की वैल्यू निकालते हैं, वो बनेगी -2a। इसको मैं नाम दे देता हूँ 5 का, और इसको ही मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। उससे आपके पास a की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 में c की जगह पे -2a लगाया तो ये बनेगा -2a - 2a अगेन = 1। ठीक है, और ये बन जाएगा -4a = 1। और अल्टीमेटली जब आप 4 से, बल्कि -4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/4। अब इसको इस 5 में लगा दें तो c भी मिल जाएगा। पुट इन 5, और इसी के साथ साथ एक और काम करें, इसको 2 में भी लगाएं, 5 में नहीं सिर्फ 2 में भी, उसे b भी मिल जाएगा। पुट इन 2 एंड देन 5, ये नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, एंड देन 5। लें जी, a की वैल्यू -1/4 है और 2 वाली इक्वेशन है a + b = 0, तो ये बन जाएगा -1/4 + b = 0। यहाँ से b की वैल्यू सीधी सीधी आ गई +1/4। और फिर जब आप इसको 5 में पुट करेंगे, 5 वाली है -2a, सो c आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई -1/4। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, और 2/4 = 1/2। नहीं जी, ये आपके पास आ गई हैं तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़, राइट। अब अगला काम आपको पता है, हमने इनको पुट करना है अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में। सो दिस वुड बी द आंसर। हेंस आप लिख लें इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट a की जगह पर आ जाएगा 1/4, b की जगह पर आएगा a का -1/4 है, b 1/4 है, और c 1/2 है। b is +1/4 and c is 1/2। चलिए, अब ये 4 4 और ये 2 नीचे आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो अल्टीमेटली द आंसर वुड बी -4x + 1, ऊपर -1 ही रहेगा, +4 × x - 1, और सबसे लास्ट पे 1/2 × x - 1 का स्क्वायर। ऊपर तो ऑफ कोर्स 1 ही आएगा। सो दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसी के साथ आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो बाकी के क्वेश्चन हैं 15 तक वो सॉल्व करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।